देखिए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का, जो कि क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 चल रहा था मैथ में। हम इसमें कुछ टॉपिक को पढ़ लिए थे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? गुणज और गुणनखंड। देखिए गुणनखंड क्या होता है कि कोई भी नंबर, ठीक है ना, किसी भी नंबर को हम दो पार्ट में डिवाइड करें, वो भी मल्टीपल यानी कि गुणन के रूप में या मल्टीप्लाई के रूप में, जो किसी एक नंबर से हम डिवाइड करें दूसरे को क्या हो जाए, पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। जैसे मान लेते हैं सिंपली हम नंबर से देखते हैं, उसके बाद हम इसमें देखेंगे। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर क्या है, 10 है। 10 को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, वो भी मल्टीप्लाई करते हैं। 2 इंटू 5, ये क्या है, यदि हम 2 से इसको डिवाइड करें पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, और 5 से भी डिवाइड करें तो ये क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या है, इस 10 के क्या है, गुणनखंड है। ठीक है ना, क्या है, गुणनखंड। अब उसके बाद हम देखेंगे कि फैक्टर यानी कि और भी नंबर्स हो सकते हैं। जैसे मान लेते हैं यदि आल गुणनखंड निकालना है, यानी आल फैक्टर्स निकालना है या सभी गुणनखंड निकालना है, तो हम ये देखेंगे 10 में क्या होगा कि 10 को या मान लेते हैं 12 है। 12 को देखा जाए तो 2 इंटू 6 होगा, 3 इंटू 4 होगा, और 6 इंटू 2 होगा, और 4 इंटू 3 होगा। यानी कि इनको हम अलग अलग टाइप से भी लिख सकते हैं। यानी कि देखिए 12 को ही क्या लिखे, 6 इंटू 2 12 आ गया, 2 इंटू 6 12 आ गया, 3 इंटू 4 12 आ गया, 4 इंटू 3 12 आ गया, और फिर 1 इंटू 12 या फिर 12 इंटू 1। यानी कि सब मिला के जो 12 है, इसको अलग अलग नंबर के मल्टीप्लाई के रूप में लिख दें तो वो सभी नंबर्स क्या कहलाते हैं, इसके गुणनखंड कहलाते हैं। और इस 12 का आपको ये ज्ञात करना है कि कौन कौन से इसके सभी गुणनखंड होंगे। तो देखेंगे 12 कौन कौन से डिवाइड हो रहा है। 1 से होगा, 2 से होगा, 3 से होगा, 4 से होगा, 6 से होगा, और 12 से होगा। यानी ये ऐसे नंबर्स हैं जो इस 12 को क्या कर सकते हैं, पूरी तरीके से विभाजित कर सकते हैं। तो ये इसके सभी गुणनखंड कहलाएंगे, ठीक है ना, ऑल फैक्टर्स कहलाएंगे। लेकिन केवल आपको फैक्टर निकालना है तो उसको मल्टीप्लाई के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन हम पढ़ रहे हैं किसमें, बहुपद में। तो आपको ये क्या कहना है इसमें कि कोई भी ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा जिसमें हम किसी वेरिएबल से डिवाइड करें और वो जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पूरी तरीके से विभाजित हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो जो है उस मतलब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का क्या है, गुणनखंड है। जैसे मान लेते हैं x स्क्वायर प्लस x, ये मान लेते हैं x स्क्वायर प्लस x है, ये आपका है। इसमें हम कह दें कि x इसका क्या है, एक गुणनखंड है। ठीक है ना, x क्या है, गुणनखंड है। इसका मतलब क्या है कि x इसमें हम क्या कर सकते हैं, x से इसको भाग देंगे, ये पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा, या और रिमाइंडर क्या जाएगा, 0 आएगा। ठीक है ना। अब कैसे इसको डिवाइड किया जाता है, या तो हम ये कह सकते हैं कि x स्क्वायर प्लस x है, इसके नीचे x लिख दे। नीचे लिखने का मतलब क्या है, वो डिवाइड में है, भाग में है। तो जब इसको भाग देंगे तो हम सिंपली जैसे डिवाइड करते हैं, इसमें तो आपको समझ में नहीं आएगा कैसे डिवाइड किया जाता है। तो आप ये देखिए कि जितने टर्म हैं उन सभी को अलग अलग लिख दीजिए। जैसे कि यहाँ पर क्या है, x स्क्वायर है, और यहाँ पर क्या है, x है, और इसके बीच में क्या है, प्लस प्लस लिख दीजिए। नीचे वाले नंबर को सभी के नीचे लिख देंगे। ठीक है ना, हम क्या करेंगे, नीचे वाले नंबर को अलग अलग कर देंगे। अब इसको क्या करेंगे, इससे इसको हम डिवाइड करेंगे, ये हमारा कट जाएगा, तो ये बचेगा x प्लस का 1। यानी कि इस नंबर से हम डिवाइड किए तो ये टोटल डिवाइड होके क्या आ गया, x प्लस का 1, यानी पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या है, x इस नंबर का एक क्या है, गुणनखंड है। ठीक है ना, क्या है, गुणनखंड है। मल्टीपल्स क्या होता है, यानी कि किसी भी नंबर का मल्टीपल्स निकालना हो, यानी कि गुणज निकालना हो, तो इसको भी हम नंबर से समझते हैं। जैसे 2 है, 2 का मल्टीपल निकालना है तो 2 का मल्टीप्लाई करते हैं अलग अलग नंबर में, 1 में, 2 में, 3 में, 4 में। जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, ऐसे आगे हम चलते जाएंगे एकदम अनंत तक। ये सब क्या है, ये 2 के क्या है, मल्टीपल्स है, यानी कि गुणज है। अब इसमें क्या होता है कि आपको x का मल्टीपल निकालना है, तो हम इसको रिप्लेस करेंगे x से, तो ये आपका हो जाएगा x, 2x, 3x, 4x, 5x, यानी ये सब क्या है, इसके मल्टीपल्स है। यानी कि हम इसको जब डिवाइड करेंगे x से तो सभी डिवाइड हो जाएंगे।
ठीक है। तो मल्टीपल्स और फैक्टर में डिफरेंस ये है कि जो गुणनखंड होता है एकदम लिमिटेड होता है, यानी किसी नंबर से उसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना, यानी किसी नंबर को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। और गुणज क्या होता है, उस नंबर का 1 2 3 4 5 में क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसी को क्या बोलते कहते हैं, मल्टीपल्स। फैक्टर क्या होता है, ऐसे नंबर्स जो गिवन नंबर को कंप्लीट रूप से डिवाइड कर देते हैं। जैसे मान लेते हैं 10 है, 10 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है, 1 डिवाइड कर सकता है, 2 5 और 10, यानी ये क्या है, 10 के ऑल फैक्टर्स हैं। क्या है, 10 के ऑल फैक्टर्स है, ठीक है। और मल्टीपल क्या होगा, जैसे 2 का, प्लीज ध्यान दो, ठीक है, अच्छे से पढ़ो। तो ये सब क्या हो जाएंगे, इसके मल्टीपल्स जाएंगे, गुणनखंड हो जाएंगे। हमारा इसमें क्या है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे कि हमें गुणनखंड फाइंड आउट करना होगा, ठीक है ना। गुणनखंड कैसे निकालते हैं, इसमें इसके पहले हम एक चीज और पढ़ेंगे, डिवीजन दीर्घ विभाजन एल्गोरिथम। लॉन्ग डिवीजन एल्गोरिथम है क्या, जैसे हम सिंपली जो डिवाइड करते हैं ऐसे सिंबल बनता है ना, ये आपका क्या डिवीजन का सिंबल है। इसमें हम क्या करेंगे, अलजेब्रा का डिवीजन देखेंगे। इसमें आपको ये पता है कि जो पहला यहाँ पर होता है उसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, भाजक, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिवाइजर बोलते हैं, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, डिवाइजर। बीच वाले को क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भाज्य। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिवाइडेंड, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, डिवाइडेंड। यहाँ पर जो नंबर आता है उसको क्या बोलते हैं, भागफल। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्वोशिएंट बोलते हैं। और नीचे जो नंबर आता है इसको क्या बोलते हैं, शेषफल, और इंग्लिश में बोलते हैं रिमाइंडर, ठीक है ना। तो ये जो आपका जो भाजन की प्रक्रिया है, भाग करने की विधि है, इसी को क्या बोलते हैं, दीर्घ विभाजन एल्गोरिथम। अब इसमें हम वेरीफाई कैसे करते हैं, जब मान लेते हैं हमें बीच वाला नंबर लाना है, तो पहले वाले का यानी भाजक का मल्टीप्लाई किसमें करते हैं, भागफल में, यानी डिवाइजर का मल्टीप्लाई क्वोशिएंट में। अब उसके बाद ऐड किसको करते हैं, शेषफल को। तो ये जो हमारा मेथड है इसी को क्या बोलते हैं, दीर्घ विभाजन एल्गोरिथम। तो यहां पर हम लिख सकते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस का शेषफल, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, एक कहीं ना कहीं फार्मूला है और बीच वाले नंबर को फाइंड आउट करने के लिए। तो यहां पर इंग्लिश में लिखें तो डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस का रिमाइंडर, ठीक है। तो ये इसका हम जो एग्जांपल है यहाँ के थ्रू समझते हैं। जैसे कि दो आपका क्या दिया है, यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है, यानी बहुपद दिया गया, क्योंकि चैप्टर हमारा चल रहा है बहुपद, तो यहाँ पर दो बहुपद है। तो देखा जाए तो बहुपद क्या है, 3x प्लस 4x स्क्वायर प्लस का 1, और यहाँ पर एक बहुपद क्या है, -1 प्लस का x। तो आपको क्या करना है, px को डिवाइड करना है किसको, qx से। px का मतलब जो p यानी पहला जो हमारा बहुपद है वो किसमें, x में, तो पहले वाले को क्या बोला गया है, px बोला गया, ठीक है। देखिए तो दो आपका बहुपद दिया गया, पहला बहुपद ये है कि 3x प्लस 4x स्क्वायर और प्लस का 1, इसको डिवाइड करना किससे, qx से। qx का वैल्यू है -1 प्लस का x, यानी कि देखिए हम मान लेते हैं कोई भी 2 और यहाँ पर मान लेते हैं 8 है, और 8 डिवाइडेड बाय यहाँ पर 2 है, तो इस वाले को डिवाइड करते हैं इस वाले से। तो ऐसे यहाँ पर दो बहुपद दिया गया है, हमें qx से डिवाइड करना है, यानी कि ये qx हमारा क्या है, -1 प्लस का x, इससे हम डिवाइड करेंगे किसको, px को। ये है 3x प्लस का 4x स्क्वायर प्लस का 1। एक डिवीजन अच्छे समझ लीजिए, बाकी आप लोग कर लेंगे। देखिए सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, ऐसे एक सिंबल बनाएंगे, दो तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। वैसे सिंपली इस तरह से भी बना सकते हैं, पहले ऐसे ही बना के देखें।
कर ले रहे हैं। तो माइनस का 1 प्लस का x, इसको डिवाइड करना किससे, 3x प्लस 4x स्क्वायर प्लस का 1। ठीक है, ये ध्यान देंगे। इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि इसमें हम पहले इधर उधर कर देते हैं, आवाज नहीं। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, माइनस का 1 और प्लस का x है, तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 1 नहीं लिख सकते हैं। बस इसको क्या किया, -1 को उधर कर दिए और x को इधर कर दिए। देखिए ना, असेंडिंग डिसेंडिंग आर्डर होता है ना बढ़ते क्रम में घटते क्रम में, वही बस किया गया है। यानी x को प्लस है तो इसको पहले ले दिए, -1 है तो -1 इधर ले दिए। अब x स्क्वायर वाले पद को पहले ले दे रहे हैं और x वाले पद को बीच में। एक cx है और इसको क्या कर दे रहे हैं, 4x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1। यहाँ पर देखिए, जो 4x स्क्वायर था बीच में था, तो इसको उठाकर हम कहाँ कर दिए, पहले सिंबल के साथ। आइए, आपका पहले है तो इसको कहाँ कर दिए, बीच में। बस यही थोड़ा बहुत चेंज किए हैं। अब आपको क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। तो हम ये सोचेंगे कि पहले यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा। जैसे ऐसा सिंपल नंबर है नहीं कि हम डिवाइड कर देंगे तुरंत। तो आपको देखना है कि इस वाले में पूरे में सबसे मैक्सिमम पावर किसका है। मैक्सिमम पावर x स्क्वायर है, यही है ना। तो पूरा हमारा पद क्या है यहाँ पर, 4x स्क्वायर, यही तो है। इस जितने भी बीच वाले में होंगे, सबसे पहले ये ध्यान देना है कि मैक्सिमम पावर किसका है, 4x स्क्वायर, यही वाला ज्यादा है। पावर वाला देखेंगे तो उसके पूरे पद को लिखेंगे। इन दोनों में मैक्सिमम पावर किसका है, x का। तो यहाँ पर हमारा टोटल पर क्या है, प्लस का x है। तो आपको क्या करना है, x से x इसको काट देंगे। जैसे यहाँ सैंपल 1 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ पर बचेगा क्या, 4x है। ठीक है ना, कितना बचेगा, 4x। अब इस 4x को लिखना है आपको बगल में, यहाँ पे। ठीक है ना, कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। अब आपको क्या करना है, इससे इसको मल्टीप्लाई करना है, इस वाले में लिखना है, फिर इससे इस 1 से मल्टीप्लाई करना है, बीच वाले में लिखना है। अब देखिए, जब 4x का हम 4x का किसमें मल्टीप्लाई करेंगे, x में, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर। तो जहां x स्क्वायर वाला टर्म होगा उसी के नीचे लिखना है इस वाले को। तो यहाँ पर लिखेंगे 4x स्क्वायर। फिर 4x का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, ये 1 में हो गया। अब हम क्या करेंगे, -1 में करेंगे। तो -1 में करेंगे तो 1 में मल्टीप्लाई तो वही होगा नंबर, बस चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस। x वाला पद यहाँ दिख रहा है, तो x वाले पद के नीचे हम लिखेंगे 4x, माइनस का 4x। अब इसको हम क्या करेंगे, माइनस करते हैं। ठीक है ना, लास्ट में क्या करते हैं, माइनस। तो जब माइनस करेंगे तो सभी का चिन्ह अपोजिट हो जाएगा। इसके आगे कोई सिंबल नहीं, तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस। और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब ये वाला टर्म हमारा कट जाएगा, इसके आगे प्लस हो गया, इसके आगे प्लस हो गया, प्लस प्लस करेंगे यानी ऐड हो जाएगा। 3 और 4 कितना हो जाएगा, 7, और यहाँ x है तो x। अब यहाँ पर क्या बचा है, 1। फिर आपको वही प्रोसेस, इसमें देखना है सबसे मैक्सिमम पावर कितना है, x का है। तो यहाँ पर आपको फिर 7x, इसमें मैक्सिमम पावर किसका है, x। यहाँ पर x लिखेंगे, बचेगा क्या यहाँ पे, 7, यानी यहाँ पर लिख देंगे 7। अब उस 7 से आपको x में मल्टीप्लाई करना है, यहाँ लिखना है, फिर 1 में मल्टीप्लाई करना लिखना है। तो जब हम इस 7 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो क्या जाएगा, 7x। यहाँ 7x के नीचे लिखेंगे 7x। फिर 7 का मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, -1 में। 7 का मल्टीप्लाई -1, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 7। तो जो कांस्टेंट टर्म है यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 7। फिर हम सिंबल अपोजिट कर देंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ये वाला कट जाएगा, कटेगा क्यों, क्योंकि देखिए दोनों सेम है और सिंबल आपका क्या हो जाता है, अपोजिट। अब यहाँ पर प्लस का 1 और प्लस का 7, ये हो जाएगा प्लस का 8। जब यहाँ पर केवल x है तो यहाँ पर अचर पद आ गया, तो समझिए यही आपका क्या है, रिमाइंडर है। ठीक है, इसको तब आप लोग रिवाइज कीजिए और नेक्स्ट हम फिर इसको 1 आध 2 एग्जांपल लेकर उसको एक्सप्लेन करेंगे।